Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, your. May I request you to mute? Let us have a quick reading of the news. Friends are those who are helping you. जरूरत के टाइम काम आए वही दोस्त होते हैं. और आज हमारे सामने हैं. Some countries are there to help us. Look at Russia, look at US, look at United States. They have come forward to help us. Microsoft has helped us, Google has helped us in this time. लेकिन सबसे ज्यादा सैल्यूटेशन तो उस बीड़ी बनाने वाले वर्कर को देना चाहूंगा जिसने, अब बीड़ी बनाने वाले मजदूर से आप क्या उम्मीद रखते हो? उसने सरकार को 2 लाख रुपए की बचत सरकार को गिफ्ट की है. उसको सैल्यूटेशन सबसे ज्यादा करना चाहिए. अब आप सोचिए, एक मजदूर जो बीड़ी बना करके अपना पेट पालन करता है, उसने 2 लाख रुपए की सहायता भारत सरकार को, केंद्र सरकार को और तमिलनाडु सरकार को शायद दी है. 2 लाख रुपए की सहायता. तो उस मजदूर की जितनी तारीफ की जाए कम है. तारीफ के काबिल तो सभी है, गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है. जिन कंपनियों ने आगे बढ़ करके अभी इस मुश्किल समय में मदद की घोषणा की है, टाटा कंपनी है, टाटा ग्रुप ने, और अनेकों कंपनियों ने आगे आकर के सहयोग करने के लिए, जो मदद करने के लिए आगे आए हैं. बोकारो स्टील प्लांट से बड़ी मात्रा में गैस के टैंकर्स रवाना हो रहे हैं यूपी के लिए और अन्य स्टेट्स के लिए. तो दिस इज वेरी गुड न्यूज़ फॉर दिस. ये प्रॉब्लम जल्दी ही ओवरकम हो जाएगी, कोविड क्राइसिस जल्दी ही ओवरकम हो जाएगी ऐसा लग रहा है. और महाराष्ट्र में कोविड पेशेंट्स की संख्या भी अब कम हो रही है. Another news I am reading out is Upgrades gets 120 million funding from Temasek. Indian company Upgrade is getting funding from Temasek. Fundings are available for startups. Large number of companies are coming forward, getting funding. So this is good news. Government has asked state governments to impose stringent curbs if positivity crosses 10%. अगर कोविड पॉजिटिविटी 10% से ज़्यादा बढ़ती है तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने स्तर पर ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कानून बना सकते हैं, स्ट्रिंजेंट ज़्यादा नियम लागू कर सकते हैं. तो ये हमारे देश की फेडरल कैरेक्टरिस्टिक का बेनिफिट है. फेडरलिज्म यानी हर एक स्टेट को पावर है, वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कानून बना सकते हैं और नियम बना सकते हैं. गवर्नमेंट ने वैक्सीन मेकर से कहा है कि आप प्राइसेस कम करें. हालांकि अभी प्रायोरिटी ये है कि वैक्सीन अवेलेबल हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है. Then wheat procurement crosses halfway mark. यानी व्हीट प्रोक्योरमेंट इस साल का बड़ा अच्छा हुआ है. तो ये न्यूज़ ये बता रही है, इसलिए व्हीट के अवेलेबिलिटी फुल रहेगी. तमिलनाडु allows Sterlite to reopen plant to produce oxygen. तमिलनाडु सरकार ने स्टरलाइट कंपनी को ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने की इजाज़त दी है. आपको पता होगा सबको कि स्टरलाइट का जो प्लांट था वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने पर्यावरण के कानूनों के तहत स्टरलाइट कंपनी का जो प्लांट था वो बंद करवा दिया. अब स्टरलाइट प्लांट को वापस परमिशन दी है 4 महीने के लिए चालू करने की. हम सबको दुआ करनी चाहिए कि स्टरलाइट
ये प्लांट चालू रहे और पूरे देश के लिए ऑक्सीजन प्रोडक्शन करके सप्लाई करता रहे, क्योंकि इसकी जरूरत है ना। स्टरलाइट कंपनी को भी जरूरत है, हमको भी जरूरत है, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसकी जो कमियां हैं वो दूर करने के लिए कोई कमिटी रिकमेंडेशन दे दे और उसके आधार पर प्लांटेशन और दूसरी एक्टिविटीज करके ये पर्यावरण की जो कमियां हैं उनको कंपेंसेट कर सके। Then India SIR forays into domestic commercial real estate space. Tech Mahindra net profit rises. अभी इस भयंकर विपदा के काल में भी टेक महिंद्रा का जो प्रॉफिट है वो 1081 करोड़ रुपए बढ़ गया है, 35% की ग्रोथ हुई। देखिए आप, कमाल की बात है। रिलायंस बीपी स्टार्ट प्रोडक्शन फ्रॉम सेकेंड डीप वाटर गैस फील्ड। रिलायंस और भारत पेट्रोलियम है, उनका जो ज्वाइंट कोलैबोरेशन है गैस प्रोडक्शन का, वो शुरू हो चुका है। इससे क्या होगा, रिलायंस को फायदा मिलेगा, बीपी कंपनी को भी फायदा मिलेगा। कोविड इज द एनिमी नॉट द गवर्नमेंट, ये आज का एडिटोरियल है, सुनील जैन ने लिखा है, कोविड इज द एनिमी नॉट द गवर्नमेंट। और एडिटोरियल में दूसरी न्यूज, दूसरा आर्टिकल क्या है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, फिक्स द लिवलीहुड गैप्स टू सेव लाइव्स। बहुत बड़ी बात है, आज लिवलीहुड यानी लोगों की रोजगार वो सबसे ज़्यादा संकट में है। लोगों के लिए रोजगार अरेंज करवाना ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोविड टाइम्स में लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है कि लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे करें। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अगला जो आर्टिकल है वो है, इज चाइना स्टिल द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या चाइना अभी भी वर्ल्ड की फैक्ट्री है? बिल्कुल है। चाइना में प्रोडक्शन अभी भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन स्वदेशी भारत में भी लोग प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग भी भारत में स्वदेशी को बढ़ावा दें तो हो सकता है भारत की इंडस्ट्रीज भी वापस पांव पे खड़ी हो जाए, अपने वापस हमारे देश के उद्योग धंधे ठीक हालत में आ जाए। लेकिन इस सब के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, देश के अंदर वापस स्वदेशी की भावना को वापस जगाना पड़ेगा। A billion shots but global cases been rising. ये कोरोना वायरस के ऊपर इंटरनेशनल न्यूज है कि कोरोना वायरस के पूरी दुनिया के अंदर केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऑन संडे द वर्ल्ड्स 7-day एवरेज ऑफ न्यू केसेस इट्स 774,404, दैट्स अ जंप ऑफ 15% फ्रॉम 2 weeks अर्लियर। यानी पूरी दुनिया के अंदर कोरोना केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। Bitcoin rebounds $53,000। बिटकॉइन की रेट बढ़ रहे हैं और स्टॉक मार्केट्स भी बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि शायद इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि कोरोना क्राइसिस जल्दी खत्म हो जाएगी, लगता है, बट लेट्स होप। और I am on page number 10 of Financial Express. Sensex soars 508 points. बैंकों में एनर्जी स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आई है, 508 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ा है। इस भयंकर क्राइसिस के समय में अगर सेंसेक्स का 5.108 पॉइंट बढ़ना सरप्राइज तो लगता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि लोगों को उम्मीद है कि कोरोना क्राइसिस जल्दी खत्म हो जाएगी। ग्रोथ इन नॉन फूड क्रेडिट फॉल्स टू 5.4%। नॉन फूड क्रेडिट में ग्रोथ है वो 5% हो गई है। Rupee ends losing run, raises 28 paise on weak dollar.
डॉलर कमजोर होने के कारण रुपए है वो 28 पैसे मजबूत हुआ है। और देखिए, एसबीआई क्रेडिट कार्ड का नेट प्रॉफिट 175 करोड़ रुपए बढ़ा है। ये न्यूज पेज नंबर 11 फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा हुआ है। और ये एसबीआई क्रेडिट कार्ड और दुनिया भर क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं, ये मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। क्रेडिट कार्ड्स की बिक्री बढ़ने का बड़ा कारण अभी फाइनेंशियल क्राइसिस है। आज बड़ी तादाद में लोग मजबूर हो गए हैं क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि किसी की सैलरी अटकी हुई है, किसी के पास पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करके अपना काम चला रहे हैं। तो इस प्रकार क्रेडिट कार्ड्स का जो मार्केट है वो तेजी से बढ़ रहा है। वेल्दी सर इंडियंस। ग्रॉस एनपीए, हाँ बोलिए। सर इसमें ग्रॉस एनपीए दिया हुआ है, इसका मतलब सर क्या? कौन से पेज की बात कर रहे हो आप? ये सर एसबीआई कार्ड नेट प्रॉफिट डबल्स टू रुपीज 175 करोड़. The asset quality deteriorated with gross NPAs more than doubling to 4.99% at the end of March 2021. आपकी आवाज क्लियर नहीं है एक्चुअली, तो मुझे समझ में नहीं आया आपका प्रश्न क्या है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड का नेट प्रॉफिट है वो 175 करोड़ रुपए हो गया है। पहले इसका आधा था, अब डबल हो गया है। ये मैंने न्यूज़ बताई थी आपको, पेज नंबर 11 फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये न्यूज़ आई हुई है। तो ये आज की मेन खबरों का हमने एनालिसिस किया। अभी तो सबसे बड़ी न्यूज़ फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे या कोई भी अखबार में आप देखते हैं तो कोरोना क्राइसिस है। अभी कोरोना के कारण लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हुआ है, और साथ में कोरोना के कारण पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। हर स्टेट में लॉकडाउन लग गए हैं, और इससे बिजनेस और खासतौर पर स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर भयंकर असर पड़ा है। हम सबको इस भयंकर विपदा के अवसर पे ये कोशिश करनी चाहिए कि स्वदेशी अपनाएं और देश के छोटे छोटे व्यापारियों, छोटे छोटे उद्यमियों की मदद करें। अगर आपको कभी बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाना पड़े तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वो व्यापारी जो सबसे छोटे व्यापारी हों उनसे आप सामान खरीदें। कृपया करके छोटे छोटे व्यापारियों की मदद करें। आप उनसे भले ही 50 रुपए का सामान खरीदें, 10 रुपए का सामान खरीदें, 100 रुपए का सामान खरीदें, उनसे जरूर खरीदें। देखिए, ऑनलाइन कंपनियां, बड़ी कंपनियां, डिपार्टमेंटल स्टोर ये सब चलते रहेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, इनकी कमर टूट गई तो ये भिखारी बन जाएंगे। इनको मदद करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। छोटे व्यापारियों को, छोटे उद्यमियों को मदद करिए, स्वदेशी की भावना विकसित करिए, अपने अंदर स्वदेशीपन को जगाइए। आपको जहां मौका मिले बिना ब्रांड के प्रोडक्ट्स खरीदिए। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बहुत खरीदिए। आप नहीं खरीदेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां चलती रहेंगी। लेकिन अगर आप नहीं खरीदेंगे तो ये बिना ब्रांड वाले प्रोडक्ट, जिसको आपके मेरे ही कोई भाई बहन अपने अपने स्मॉल स्केल के छोटे छोटे उद्योगों से चला रहे हैं, वो चौपट हो जाएंगे, वो सड़कों पर आ जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, और उनकी मजबूरी हो जाएगी भीख मांगना। ऐसे उद्योगों को सपोर्ट आप हम लोगों को करना है। सरकार इनसे कोई ज़्यादा उम्मीद मत करिए। हम लोग एक दूसरे को रिक्वेस्ट करके बिना ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदना चालू करें, क्योंकि बिना ब्रांड के ये प्रोडक्ट्स हमारे व्यापार, भारत के छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले छोटे छोटे व्यापारी वो लोग चला रहे हैं। कृपया उनकी मदद करें, कृपया बाजार में जाएं तो उनसे ज़रूर खरीदें। आप सबको एक बार फिर मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।